जय हिंद दोस्तों। आपके अपने चैनल फ़हीम झारखंड पुलिस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोग से मिलना हो रहा है और ये नया वीडियो है गिरिडीह जिला चौकीदार बहाली के लिए जो वेटिंग लिस्ट में स्टूडेंट को रखा गया है, उसी के लिए आज का चर्चा होगा। थोड़ा सीएम साहब का जो प्रोग्राम था यानी कि जेएमएम का 52वां स्थापना दिवस गिरिडीह जिला में मनाया जा रहा था, जिस कारण से व्यस्त रहने के कारण मैं वीडियो भी नहीं बना पाया। तो इसी का लेके आज मुझे फुर्सत मिली तो आप लोग को इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ कि वेटिंग लिस्ट में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारा हर अपडेट हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक सटीक जानकारी पहुँचाऊँ ताकि आप लोग देख के क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, जो वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, वेटिंग लिस्ट में रखने का सबसे बड़ा कारण क्या है मैं आप लोग को बता रहा हूँ, और वेटिंग लिस्ट का क्या हो सकता है, यही दो चीज़ बताऊँ। देखिए, वेटिंग लिस्ट का कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो नंबर है वो नंबर कहीं ना कहीं सेम हो जाता है। सेम हो जाने के कारण क्या होता है, सबसे पहले एज देखा जाता है। अगर मान लीजिए एज आपका जिनका ज़्यादा एज हो गया उनको प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आपको सेम एज रह गया, मान के चलिए किसी का 24 है तो 24 ही रह गया, तो उसको फिर नाम के आधार पे जो आपका नाम का पहला लेटर होता है, मान के चलिए ए है, किसी का एम है, तो आपका ए जिसका है ए से शुरू होगा उसको सबसे पहले लिया जाएगा। तो यही चीज़ है कि सेम नंबर होने के कारण कहीं ना कहीं वेटिंग लिस्ट में रखा गया है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। यही है फॉर्मूला मेरे हिसाब से। ऑफिशियल क्या है पता नहीं। वेटिंग लिस्ट का दूसरा चीज़ क्या हो सकता है, तो वेटिंग लिस्ट का देखिए, उम्मीद है कि जो सीट खाली है, जो सीट खाली रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, तो फिर सबसे पहले अगर किसी को प्राथमिकता मिलेगी तो वो वेटिंग लिस्ट वालों को मिलेगी, चाहे वो किसी कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में सीट खाली रहेंगे उस कैटेगरी में कैटेगरी वाइज हो सकता है रिजल्ट आप लोग का बने। आप लोग 50-50 में है, आप लोग का ये भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं होगा, और ये भी कहना मुश्किल है कि हो ही गया है। तो यही चीज़ है वेटिंग लिस्ट के बारे में। किसी भी एग्ज़ाम में आपका वेटिंग लिस्ट का यही चीज़ होता है कि आपका जो सीट है, अगर सीट नहीं भरा है और वेटिंग लिस्ट में है, तो जैसे ही वो सीट खाली रहता है तो आपको सबसे पहले दिया जाता है। जैसे रेलवे में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद बहुतों को वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है। मान के चलिए कि 500 सीट है, 500 में वो 450 तक का ज्वाइनिंग कर लिया या फिर 500 तक का ज्वाइनिंग कर लेता है। फिर क्या होता है बीच में कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बहुत कोई उस जॉब को छोड़ देता है या फिर ज्वाइनिंग करने ही नहीं जाता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद भी। तो वो सीट खाली होने के बाद जो वेटिंग लिस्ट का स्टूडेंट या अभ्यर्थी रहते हैं वो उसी को ये चांस मिलता है। तो आप लोग को 50% ये उम्मीद रख सकते हैं कि आप लोग का यही होगा कि वेटिंग लिस्ट अगर मान लीजिए सीट खाली हो तो वेटिंग लिस्ट वाले को मौका मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वेटिंग लिस्ट के बारे में सारी जो आप लोग का दिक्कत था कि हम लोग का कैसे वेटिंग लिस्ट रखा गया है, तो इसीलिए वेटिंग लिस्ट के बारे में मैंने समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया, फिर भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब जरूर दूँगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।